अस्सलाम वालेकुम। नज़र बद की ऐसी खतरनाक निशानियां जिससे मौत भी वाक़या हो सकती है। इंसानी तारीख में ऐसे हजारों वाक़यात मिलते हैं जिनमें इंसानी आँख की या मुनफी असरात का जिक्र मिलता है। ये वाक़यात कुछ दास्तानों और कुछ हकाइक पर मबनी है। इंसानी आँख से खारिज होने वाली मुनफी कुव्वत या मुनफी शुआओं में यह असर है कि वो किसी की जिंदगी में बहुत मुश्किलात लाने का सबब बनती है। इंसानी आँख से जब मुनफी कुव्वत खारिज होती है तो इसे आम अस्तला में नजर बद कहा जाता है। नजर बद की वजह से कोई भी इंसान बीमार पड़ सकता है और एक खुशकिस्मत तरीन इंसान दुनिया के बदकिस्मत इंसानों में शामिल हो जाता है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे नजर बद के वो खतरनाक तरीन अलामात बताएंगे जिसकी वजह से मौत भी वाक़या हो जाती है। और जब ऐसी अलामात जाहिर होना शुरू हो जाए तो आप इसका फौरन इलाज करवाएं, जिसको करने से सिर्फ चंद घंटों में आप गहरी से गहरी नजर बद से महफूज रह सकते हैं। अल्लाह ताला का इरशाद है, और बिल्कुल करीब था कि काफिर आपको इनकी नजरों के साथ पिसला दे जब उन्होंने ये जिक्र कुरान करीम सुना। इस आयत शरीफा में हमें अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से ये खबर सुनाई गई कि इंसान की नज़र में ऐसी तासीर होती है जो किसी दूसरे इंसान के जिस्म और जान पर असरअंदाज होती है। और तो और अल्लाह के रसूल पर भी इसका असर होने की गुंजाइश थी। अगर ऐसा ना होता तो अल्लाह ताला ये मज़कूरा बाला फरमान इरशाद ना फरमाते और अल्लाह ताला अपने नबी याकूब अलैहिस्सलाम का वाक़या बयान फरमाते हुए इनका एक कौल भी जिक्र फरमाया। याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा, ए मेरे बेटो, एक दरवाजे में से दाखिल मत होना बल्कि मुख्तलिफ दरवाजों से दाखिल होना, और ये सब एहतियात के तौर पर है क्योंकि मैं अल्लाह के हुक्म के सामने तुम लोगों के लिए किसी चीज से बचाव नहीं कर सकता। यकीनन हुक्म अल्लाह का है, मैं इसी पर तवक्कल करता हूँ और इसी पर ईमान वाले तवक्कल करते हैं। इस आयत शरीफा की तफसीर में इमाम इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा कि हजरत याकूब अलैहिस्सलाम अपने बेटों को नजर लगने से खौफजदा हुए थे क्योंकि वो बेटे खूबसूरत, खुश नजर, हुलिये वाले और खुश मंजर थे। लिहाजा याकूब अलैहिस्सलाम इस बात से डरे कि कहीं लोग इनके बेटों को नजर बद के जरिए नुकसान ना पहुंचाए, क्योंकि नजर लगना हक है जो कि किसी माहिर घुड़सवार को इसके घोड़े से गिरा देती है। बस किसी ईमान वाले के लिए ये गुंजाइश नहीं रहती कि वो अपनी कम इल्मी, जहालत, मादी उलूम या खुद साख्ता सोचों की डसी हुई अकल को कसौटी बनाकर अल्लाह के कलाम के बातिल तावीलात करे या अल्लाह के रसूल की सही साबित शुदा सुन्नत शरीफा का इनकार करे या इसके बारे में फजूल बातें करे। अल्लाह ताला के फरमान शरीफ के बाद हम अल्लाह की अरसाल करदा इन खबरों को पढ़ते और समझते हैं जो अल्लाह ताला ने अपने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान मुबारक से अदा करवाई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस नज़र के बारे में फरमाया कि नज़र का लगना बरहक है और शैतान इस वक्त मौजूद होता है और इंसान हसद करता है। अम्मी उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है कि नज़र बद के असरात के खात्मे के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माज़ूकीन पढ़ने की हिदायत की। इसी तरह सही बुखारी में हमें उम्मुल मोमिनीन हजरत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से भी रिवायत मिलती है कि एक लड़की के चेहरे पर काले निशान थे। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे देखा तो इरशाद फरमाया कि यह नज़र बद का शिकार है, इस पर दम करवा दो ताकि इससे नजर बद के असरात खत्म हो जाए। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से सही बुखारी में रिवायत है कि नजर बद हकीकत है। अब इस हकीकत से कोई मुसलमान इनकार नहीं कर सकता कि नजर का लगना बिल्कुल हक है। अब आपको वो अलामात बताएंगे जिनकी वजह से इंसानी मौत भी वाक़या हो सकती है और इससे बचाव का तरीका कार भी आपको बताएंगे। अगर आपको ये अलामात जाहिर हो तो आप चंद घंटों में कैसे नजर को उतार सकते हैं। नजर या तो किसी के हसद की वजह से लगती है या फिर ताज्जुब की। याद रहे, ताज्जुब की नजर माँ बाप की भी लग जाती है, यानी वालिदैन भी अगर बच्चों को दुआ ना दे तो बच्चे इनकी नजर के भी शिकार हो जाते हैं। रियाज के एक प्रोग्राम में एक इराकी ने बताया कि वो एक ऐसे घराने को जानता है जिनका बच्चा वालदा का दूध बहुत पीता था। एक दिन इसके बाप ने कहा, ये तो हर वक्त माँ की गोद में चढ़ा रहता है, छोड़ता ही नहीं है। इसी लम्हे वो बच्चा साकत हो गया, अस्पताल लेकर गए, लेकिन बच्चा कुछ देर के बाद फौत हो गया और इस बच्चे की माँ का इलाज करते हुए 3 माह हो चुके थे।
जिन लोगों की नज़र लगती है अमूमन वो माशरे में मारूफ होते हैं कि फला की नज़र लग जाती है, या दूसरी अलामत यह है कि जिनकी नज़र लगी होती है इनको देख के इंसान की तबीयत अमूमन ख़राब होती है, गुस्सा, चिड़चिड़ापन, अजीब सी बेचैनी महसूस होती है। या फिर इंसान किसी को देखता है ख्वाब में जो सिर्फ टटकती बांधे देखकर इसे टुकटुकी बांधकर इसे देख रहा होता है, कहता करता कुछ भी नहीं है। ये नजरो हसद की वो अलामत है जो इंसान को मौत और तबाही की जानिब लेकर चली जाती हैं। नजरबद की निशानियों में सबसे पहली निशानी दर्द का आंखों और कनपटियों से शुरू होकर सर के जानिब फैलना और फिर कांधों से उतरते हुए हाथ पांव के किनारों में फैल जाना। दूसरी निशानी जिस्म पर अमूमन चेहरे, कमर और रानों में सुर्ख नीले दानों का बाकसरत निकलना या धब्बे बनना। तीसरी निशानी बाकसरत पेशाब का आना और कज़ाए हाजत के लिए जाना। चौथी निशानी बहुत ज्यादा पसीना आना, खुसूसन माथे और कमर पर। पांचवी निशानी दिल की धड़कन का कम या ज्यादा होना, दिल डूबता हुआ महसूस होना और मौत का खौफ। छठी निशानी चेहरे का जर्दी माइल हो जाना। सातवीं निशानी तिलावत, नमाज और दम के दरमियान बकसरत जमाइया आना और आंसुओं का बहना। आठवीं निशानी पढ़ाई और काम से दिल का उचाट हो जाना, हाफजे का कमजोर होना और बेतवज्जी रहना। नवीं निशानी मुसलसल थूक पहना, झाग की मानंद या सफेद बलवा। 10वीं निशानी सोते में या दम के दरमियान आंखें देखना या किसी की बांध कर अपनी तरफ देखना। 11वीं निशानी जिस्म में खारिश और चूंटियां रेंगती हुई महसूस होना। 12वीं निशानी आंखों का शिद्दत से फड़फड़ाना, झपकना। 13वीं निशानी हाथ और पांव के किनारों में सुइयां चुभना और ठंडा रहना। ये सारी निशानियां इंसान को जब जाहिर हो जाए तो वो समझ जाए कि खतरनाक नजर लग चुकी है और ये जाहिर होने के साथ ही अपना फौरी इलाज करवा ले, वरना अगर इस पर तवज्जो ना दी तो वक्त के साथ साथ ये बहुत बड़े हादसे का सबब बन जाएगी। अगर ये तमाम अलामात जाहिर हो जाए तो इसको खत्म करने के लिए आप सुबह और शाम 3-3 बार सूरह फलक और सूरह नास पढ़कर अपने ऊपर दम करें। इंशाल्लाह इस अमल से नजर बद फौरी तौर पर खत्म हो जाएगी। बहुत सारे लोग जो नजर बद की बीमारी में शामिल हैं, इनके लिए ये वीडियो किसी शफा से कम नहीं। अल्लाह पाक हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, आमीन।